ये हमारा यूनिट 4 है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का, द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर्स। इसमें हम स्ट्रक्चर देखेंगे क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर्स, यूज ऑफ फॉर्मल लेटर, टेलर योर स्टाइल टू गेट रिजल्ट्स। फिर उसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक है हमारे। फिर आता है अवॉइड ओवर यूज फ्रेजेस, मेक योर लेटर्स जेंडर न्यूट्रल एंड लेटर सम अप। फिर हमारा लेटर सम अप आ जाएगा। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे क्या है। इस यूनिट से हमें क्या ऑब्जेक्टिव पता चलते हैं। इन दिस यूनिट वी डिस्कस द लैंग्वेज वी यूज इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। इस यूनिट में हम लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे जिसमें हम यूज करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। टू अ लार्ज एक्सटेंट दिस विल होल्ड गुड फॉर ईमेल्स एज वेल। अगर हम लार्ज एक्सटेंट की बात करें तो ये हमारे ईमेल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वी विल डील प्राइमरी विद द चॉइस और वर्ड्स एंड फ्रेजेस। हम वर्ड्स और फ्रेजेस के साथ प्राइमरी डील करेंगे। स्टाइल एंड टोन ऑफ फॉर्मल लेटर्स, और स्टाइल और टोन के बारे में भी हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर्स, द बेसिक फ्रेजेस डियर, सर, सिंसियरली, थैंक यू, बेस्ट विशेस आर यूजुअली फाउंड इन फॉर्मल लेटर। जो हमारे फ्रेजेस हैं जो हमने अभी पढ़े, डियर, सर, सिंसियरली, ये हमारे फॉर्मल लेटर्स में पाए जाते हैं। These phrases are used as a kind of frame to introduce the content of a letter. ये phrases हम use करते हैं एक frame बनाने के लिए कि हम introduce कर रहे हैं किसी भी content को किसी भी letter में। By using these standard phrases, you can give a professional tone to letters in English. हम अगर ये standard phrases use करते हैं तो हम अपने letter को एक professional tone दे सकते हैं English में। In this unit, we will look at the language and content of formal letters. इस यूनिट में हम लैंग्वेज को देखेंगे और कंटेंट को देखेंगे फॉर्मल लेटर के। लेटर्स टू ऑफिसेज और बिजनेसेस, हाउसेज और टू द प्रोफेशनल। हम अपने अगर ऑफिस में हमें लेटर लिखना है या बिजनेस में लिखना है, हाउस में लिखना है, प्रोफेशनल के लिए लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। In this age of advanced electronic communications, composing a well-crafted letter is no less important than it was earlier. इस एज में जहाँ पर अब एडवांस हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो चुकी है, तो यहाँ पर इस टाइम में हमारा लेटर लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है जैसे कि पहले रहता था। पहले क्योंकि लेटर हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। We still depend on letters as a means of communicating our professional, business or consumer interest. बट हम अभी भी डिपेंड है लेटर्स पे अपने कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने प्रोफेशनल लेवल पर, बिजनेस लेवल पर और कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए। Our letters frequently express a point of view, make a case, register an opinion और professes a need. जो हमारा लेटर है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करता है, एक केस बनाता है, रजिस्टर करता है हमारे ओपिनियन को, और जो हमारी नीड है उसको प्रोफेस करता है। This requires the letters language to be precise, formal, friendly and polite. जो ये हमारा लेटर है इसको रिक्वायर होता है कि वो जो लैंग्वेज है राइटर की वो बिल्कुल प्रिसाइज हो, मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हो, फॉर्मल हो, फ्रेंडली हो और बहुत ज्यादा पोलाइट हो। दिस मोड ऑफ लेटर में भी पेपर, मेल और ईमेल। इस मोड ऑफ लेटर को हम या तो मेल कहेंगे, मतलब पेपर मेल कहेंगे या तो ईमेल कहेंगे। यूज अ फॉर्मल स्टाइल, अब हम अगर लेटर लिख रहे हैं तो हमें फॉर्मल स्टाइल कैसे यूज करना है वो देखेंगे हम इसमें। लेट अस फर्स्ट बिगिन विद एन एक्सरसाइज टू शो यू व्हाट वी मीन बाय अ फॉर्मल स्टाइल। पहले हमें आपको पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एक्सरसाइज के साथ जो कि हमें दिखाएगी कि फॉर्मल स्टाइल का मतलब क्या होता है, एंड हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टाइल वी यूज इन फ्रेंडली पर्सनल लेटर्स। और ये कैसे डिफरेंट होता है जो हम फ्रेंडली पर्सनल लेटर्स में यूज करते हैं उससे। वी राइट टू आवर रिलेटिव्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। और कि कैसे अलग होता है जो हम लेटर लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और पेरेंट्स को। Look at the box given below. The box has words and expression with similar meanings. नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसको देखो, उसमें अलग अलग वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशन है जिनके सिमिलर मीनिंग्स है, मतलब सेम मीनिंग्स है, बट विद अ डिफरेंट रजिस्टर और स्टाइल। बट उनके जो स्टाइल है और जो उनका रजिस्टर है, मतलब जिस वे में वो है वो बिल्कुल अलग है। वन सेट ऑफ एक्सप्रेशन इज यूज इन इनफॉर्मल लेटर्स। एक सेट ऑफ जो एक्सप्रेशन हमारा इनफॉर्मल लेटर्स में यूज किया जाता है, एंड द अदर इन फॉर्मल लेटर्स। और जो दूसरा सेट है वो फॉर्मल लेटर्स में। जैसे कि इनफॉर्मल में हम क्या क्या यूज करते हैं, हाय, पुटिंग मी अप, व्हेन आई वाज इन, सॉरी दैट आई हैवंट रिटर्न, व्हेन आई गॉट बैक, वर्कमेट्स, ये सब। और फॉर्मल में हम डियर, योर हॉस्पिटलिटी, ड्यूरिंग माय विजिट टू, प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज फॉर नॉट राइटिंग टू ऑन माय रिटर्न, कलीग्स। और ये सब हमारे फॉर्मल में यूज होता है। जैसे गो ऑन, ये हमारे इनफॉर्मल में
स्ट्रेट अवे, ग्रेट दैट यू आर एबल, पास ऑन, थैंक्स। इसमें यूज होता है गो ऑन का प्रोसीड, स्ट्रेट अवे का इमीडिएटली, ग्रेट दैट यू आर एबल, वेरी काइंड ऑफ यू, पास ऑन का कन्वे, थैंक्स का ग्रेटिट्यूड। ये सब हमारे इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स में यूज होते हैं। द डिक्शनरी ऑफन गिव्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर द वर्ड और एक्सप्रेशन इज फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो हमारी डिक्शनरी है वो भी हमें इस बात का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है कि जो वर्ड और एक्सप्रेशन हमने यूज करे वो फॉर्मल है कि इनफॉर्मल। नाउ लेट अस डू अ टास्क दैट हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम एन ऑनलाइन डिक्शनरी। अब हम एक टास्क करेंगे जो हमने ऑनलाइन डिक्शनरी से अडेप्ट किया है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट यूजिंग द नेट, अगर हम कॉन्फिडेंट है नेट यूज करने के लिए, यू कैन विजिट डिफरेंट साइट्स ऑफ मैकमिलियन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज डिक्शनरी एंड सो ऑन। तो हम जा सकते हैं अलग अलग साइट्स पे, मैकमिलियन की, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज डिक्शनरी और सो ऑन, अलग अलग साइट पे। कैन यू नाउ कंप्लीट दीज लेटर्स विद द एक्सप्रेशन अबव, फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट बाय क्विकली रीडिंग द लेटर। क्या तुम इस लेटर्स को कंप्लीट कर सकते हो एक्सप्रेशन के साथ जो ऊपर दिए गए हैं? पहले तुम ट्राई करो क्विकली रीडिंग इस लेटर को क्विकली रीड करो, whether the letter is an informal or a formal। पहले ये समझो कि लेटर इनफॉर्मल है या फॉर्मल है। इट इज इजी टू फिल द ब्लैंक्स वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द स्टाइल ऑफ द लेटर। हमारे फिल करने बहुत इजी है जब तक हम समझ लेंगे कि इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है। से जो इधर वाला है, पियर्स हाउस, सादर पटेल रोड, न्यू दिल्ली, डैश परिमल, डियर परिमल, आई एम राइटिंग टू थैंक यू फॉर coming to Hyderabad last week. Please accept my apologies। ये हमारा फॉर्मल लेटर्स हो गया जो हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, सॉरी इनफॉर्मल हो गया। और ये हमारा फॉर्मल है जो डियर सदर्शन, डियर परिमल, जस्ट शॉर्ट नोट टू से थैंक्स अ मिलियन फॉर कमिंग टू हैदराबाद लास्ट वीक, सॉरी फॉर मिसबिहेव बिफोर नाउ, बट आई, ये हमारा इनफॉर्मल हो गया। बट आई हैव बीन प्रीटी बिजी विद थिंग्स सिंस देन। I had a great few days with you, and it was very fun to show me around where you were. It was really interesting to see what you do, and I thought your work very really funny. Well, for me, it's back to my studies. I need to. ये हमारा informal हो गया। As you can see, the choice of words and expression changes the register of the letters completely। जैसा कि हमने देखा, जो हमारा choice of words होती है या expression होती है वो एकदम से लेटर को बिल्कुल चेंज कर देती है। When we write for professional, जब भी हम किसी प्रोफेशनल के लिए लिखते हैं या ऑफिशियल पर्पस के लिखते हैं, वी यूज अ फॉर्मल स्टाइल, तब हम फॉर्मल स्टाइल यूज करते हैं। टेक्स्ट ए, हाय माया, it's been a while since we wrote, so I thought I'd drop you a line to bring you up to the date with what being happening here. Nalin got a fantastic job in January। और जो टेक्स्ट भी है हमारा, टू सेल्स डिपार्टमेंट मेंबर्स फ्रॉम HC चैम्बर्स, सब्जेक्ट मंथली रिजल्ट। तो जो हमारा हाय माया वाला ये हमारा इनफॉर्मल लेटर हो गया, और जो इधर वाला टेक्स्ट बी ये हमारा फॉर्मल लेटर हो गया, क्योंकि हम प्रोफेशनल वे में लिख रहे हैं। द नंबर्स आर इन एंड आई एम प्राउड टू इन्फॉर्म यू दैट our total sales for the period of April 15 through May 15 amount to 53,58,466, which represents a 10% increase over sales for the preceding period। तो हमारे इनफॉर्मल लेटर हो गए, ये फॉर्मल हो गया टेक्स्ट ए वाला, और ये इनफॉर्मल हो गया। As we have above in the as we have shown in the table, formal letter writing is different from the chatty conversational style we use in our friendly email messages। हमने अभी ऊपर टेबल में देखा कि जो हमारा फॉर्मल राइटिंग होता है वो हमारा डिफरेंट होता है चैटी कन्वर्सेशनल से स्टाइल से, जो कि मैं अपने फ्रेंडली ईमेल मैसेजेस में यूज करते हैं। दैट इज वी नॉर्मली डू नॉट यूज स्लैंग एंड कोलोकियल एक्सप्रेशन लाइक गाय ब्लॉक। हम फॉर्मल लेटर्स में कुछ स्लैंग या कोलोकियल एक्सप्रेशन नहीं यूज करते, जैसे कि गाय, ब्लू, आई वॉज चीज्ड ऑफ। इन फॉर्मल लेटर्स ये हम फॉर्मल लेटर्स में कभी भी यूज नहीं करते। बट द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज वी फाइंड इन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स। पर की जो लैंग्वेज है फॉर्मल लेटर में जो हम यूज करते हैं वो भी डिफरेंट होती है, वो भी एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज होती है जो कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में मिलती है या रिपोर्ट्स में मिलती है। In the majority of formal official letters and email messages we write and receive, we find a style between these two extremes। अगर मेजोरिटी की बात करें तो फॉर्मल ऑफिशियल लेटर्स और ईमेल मैसेजेस में हम लिखते भी है, रिसीव भी करते हैं, लेकिन हम स्टाइल दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है।
Read these three letters and pay close attention to the language each of them use. Text A is an informal letter written to a friend by another friend. Text B is a formal email written by the head of its team member in a sales department. Text C is an extract from a very formal legal document or a copyright. Now read the text C. Assignment of copyright for value received. The undersigned hereby sells, transfers and assigns onto its successors and professional representatives all right, title, and interest in and to the following described copyright. The certificate of copyright is attached. The undersigned warrants good title to set copyright that is of free to all liens, encumbrances, or any known claims against that copyright signed and seal this. ये हमारा एक कॉपीराइट है जिसमें हम कॉपीराइट पाने के लिए लेटर लिख रहे हैं. कॉपीराइट बोलते हैं जब हम किसी भी चीज के लिए अपने लिए मांगते हैं कि हमारी होती है, तो अब हम लेटर लिख रहे हैं ये. Always remember writing that is too formal can sound unfriendly. हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो राइटिंग है, अगर हम ज्यादा फॉर्मल कर देते हैं कि वो अनफ्रेंडली, फिर वो अनफ्रेंडली शो करती है. And an overly obvious attempt to be a casual and informal may strike the reader. और अगर हम ज्यादा ओवरली करेंगे तो जो हमारा अटेम्प्ट है वो बिल्कुल कैजुअल और इनफॉर्मल लगेगा, और स्ट्राइक को और रीडर को स्ट्राइक करेगा इनसिंसियर और अनप्रोफेशनल. In using a formal style, we have to ensure that your style is business like. अगर हम फॉर्मल स्टाइल यूज कर रहे हैं तो हमारा ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हम लेटर लिख रहे हैं वो बिल्कुल बिजनेस लाइक हो, विदाउट बीइंग स्टफी, मतलब स्टफी ना हो या अनफ्रेंडली ना हो. द टोन शुड सजेस्ट दैट यू आर सेंसिबल, ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्टेड इन फैक्ट्स एंड कर्टियस. जो हमारा टोन है, हम जो लेटर में लिख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे सजेस्ट करना चाहिए कि हम बहुत सेंसिबल वे में और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव, या हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है फैक्ट्स और कॉर्टियस को लिखने में या एक्सप्रेस करने में. Tailor your style to get results. We have seen that formal letters limit our options about the kind of language to use. हमने ये देखा कि अगर हम फॉर्मल स्टाइल यूज करते हैं तो उसमें जो हमारी लिमिट्स है, और नहीं, जो फॉर्मल लेटर है वो हमारी जो ऑप्शंस है वो हमारी लिमिट कर देता है उसको, जो हमारे ऑप्शन है उसको लिमिटेड कर देता है लैंग्वेज यूज करने के मामले में. बट वी डू स्टिल वेरी आवर स्टाइल डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ लेटर. बट हम अभी भी अपने स्टाइल को वेरी करते रहते हैं पर्पस के ऊपर डिपेंड करके किस पर्पस के लिए हमें लेटर लिखना है. समटाइम्स वी वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, सो वी अडॉप्ट अ फोर्सफुल स्टाइल. कभी कभी हमें एक कुछ इम्पैक्ट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, फोर्सफुल स्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं. एट अदर टाइम्स वी फाइंड अ पैसिव स्टाइल इन प्रिफरेबल, और दूसरे टाइम में हम हमेशा पैसिव स्टाइल को प्रिफरेबल रखते हैं. समटाइम्स व्हेन वी आर सेलिंग और प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट वी फाइंड अ पर्सनल स्टाइल वर्क्स वंडर्स. जब भी हम कभी सेल करते हैं या हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो हम हमेशा पर्सनल स्टाइल को यूज में लाते हैं. इन मेकिंग अ कंप्लेंट एंड इम्पर्सनल स्टाइल साउंड्स लेस ऑफेंसिव. अगर हम कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो जो हमारा इम्पर्सनल स्टाइल है वो थोड़ा ऑफेंसिव लगता है. Sometimes, especially in letters thanking and congratulating people, a style where we use many adjectives is more uh, apt. जब कभी भी हमें या थैंकिंग के लिए लिखना होता है या कॉन्ग्रेचुलेटिंग पीपल के लिए लिखना होता है, तो जो हमारी स्टाइल होती है अगर हम उसमें ज्यादा एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा एप्ट लगती है. is the way we use words to achieve a certain tone. स्टाइल हमारा एक वे है जिसमें हम एक सर्टेन टोन को अचीव करते हैं और एन ओवरऑल इम्प्रेशन, और इम्प्रेशन को भी. We can vary our style and sentences structure the vocabulary to sound forceful or passive. हम अपने स्टाइल को वेरी कर सकते हैं, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को वेरी कर सकते हैं, वोकैबुलरी को वेरी कर सकते हैं, साउंड को फोर्सफुल या पैसिव बना सकते हैं, पर्सनल या इम्पर्सनल बना सकते हैं. द राइट चॉइस डिपेंड्स ऑन दी पर्पस. जो हमारी राइट चॉइस होती है किसी भी चीज को चूज करने की, वो एक पर्पस होता है मैसेज का. एंड अ रिलेशनशिप विद द रीडर, और हमारी रिलेशनशिप कैसी है रीडर के साथ. The first step toward getting the tone right is to think about your relationship with the reader. अगर हमें अपने लेटर में एक अच्छी टोन चाहिए है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम ये सोचे कि हमारी रीडर के साथ रिलेशनशिप कैसी है. Why are you and who are they? Sorry, who are you and who are they? कौन है वो और हम कौन है और वो कौन है.
आर यू फ्रेंड्स ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग और आर यू टोटल स्ट्रेंजर्स? क्या आप लोग फ्रेंड है या आप लोग बिल्कुल स्ट्रेंजर है? इज द रीडर योर सीनियर? क्या आपका जो रीडर है वो सीनियर है आपके एज में या ऑक्यूपेशन में या एक्सपीरियंस में, और योर इक्वल या आपके इक्वल है? दो फॉर्मल लेटर्स आर नॉट कन्वर्सेशनल, जैसे कि हमारे फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो कन्वर्सेशनल नहीं होते, दे डेफिनेटली हैव टू बी फ्रेंडली, उनको फ्रेंडली होना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्रेंडली? आपका फ्रेंडली मतलब टर्म से क्या मीनिंग है, क्या मतलब है? फ्रेंडलीनेस इन इन ऑफिशियल डिस्कस सजेस्ट दैट वी शो अ कंसिडरेशन फॉर द रीडर्स और द रिसीवर। जो फ्रेंडलीनेस है, एक अगर ऑफिशियल डिस्कस में बात करें तो वो ये सजेस्ट करता है कि हम अपना कंसिडरेशन शो कर रहे हैं रीडर के लिए या रिसीवर के लिए। इफ वी जस्ट स्टॉप एंड थिंक हाउ द अदर पर्सन इज लाइकली टू रिसीव योर कम्युनिकेशन, वी विल बी एबल टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर हम समझना छोड़ दें और सोचना छोड़ दें कि जो दूसरा पर्सन है उसको हमारी कम्युनिकेशन कैसी लगी है, कैसे रिसीव हुई है, तो वी विल एबल टू प्रिवेंट मिस, तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड विल मेक श्योर दैट इट डजंट ऑफेंड आवर रीडर्स, और वो हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि वो हमारे रीडर को ऑफेंड नहीं करेगा। द सिंपल टेस्ट वी नीड टू यूज हेयर इज, अगर हमें सिंपल टेस्ट हम यहाँ पर एक यूज कर सकते हैं, हाउ वुड आई फील इफ आई रिसीव दिस लेटर? हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर मैं ये लेटर रिसीव करता तो मैं क्या फील करता? वुड आई वांट टू आंसर दिस लेटर? क्या मुझे इस लेटर को आंसर करना चाहिए या नहीं? द सेकंड टेस्ट इज टू टेक टाइम टू कंसीडर द पर्पस ऑफ आवर लेटर। सेकंड टेस्ट हमारा ये होता है कि हमें टाइम लेना चाहिए अपने लेटर के पर्पस को कंसीडर करने का, कि हमने किस पर्पस में लिखा है ये। ऑब्वियसली वी वांट द मैसेज टू रीच आवर ऑडियंस। ऑब्वियसली ये बात है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज है जो हमने लिखा है वो हमारे ऑडियंस तक पहुंचे, एंड वी विल प्रोबेबली वांट द रीडर टू टेक सम एक्शन इन रिस्पॉन्स। और हम ये भी चाहते हैं कि जो रीडर है वो कुछ एक्शन ले, जब भी रिस्पॉन्स में अगर कुछ हमने मैसेज दिया तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ एक्शन ले, ये रिप्लाई करे। Once we are clear about the message and how we wish to express it, the tone of our letter will become clear. अगर हम बिल्कुल क्लियर है कि हमारा मैसेज सही है और अब हमने एक्सप्रेस भी उसको सही करा है, तो जो हमारी टोन होती है लेटर की वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर हुसैन wants to accept a job which has been offered, but he is unsure of the tone he should take in the message. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो मिस्टर हुसैन है, उन वो चाहते हैं कि मैं जो उनको ऑफर आया है जॉब का उसे एक्सेप्ट करे, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनश्योर है कि जो टोन है यूज की हुई मैसेज में वो उसके बारे में अनश्योर है। ही आस्क हिमसेल्फ व्हाट डू आई वांट टू से इन माय लेटर। वो अपने आप से पूछते हैं कि मेरे को क्या कहना चाहिए इस लेटर में। आई वांट टू इन्फॉर्म देम दैट आई हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द पोजीशन। क्या मुझे उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे ये पोजीशन एक्सेप्ट करनी है। आई वॉन्ट टू थैंक द कंपनी फॉर द ऑफर, या मुझे थैंक करना चाहिए कंपनी को ऑफर के लिए। एंड ऑल्सो स्टैब्लिश गुडविल विद माई न्यू को वर्कर, और क्या मुझे अपनी गुडविल भी स्टैब्लिश करनी चाहिए अपने न्यू वर्कर्स के साथ। सो मिस्टर हुसैन इज क्वाइट क्लियर व्हाट ही वांट्स टू से इन हिज लेटर। तो जो मिस्टर हुसैन है वो बहुत ज्यादा क्लियर है कि उन्हें क्या कहना है लेटर में। सो ही अज्यूम्स अ टोन दैट शोज दैट इज ही इज हैप्पी अबाउट द ऑफर। तो उन्होंने ये अज्यूम करा कि मैं ऐसी टोन रखूंगा कि वो शो करेगी कि मैं हैप्पी हूँ इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद, एंड इज एंथुजियास्टिक अबाउट बिगिनिंग अ न्यू जॉब। और वो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ये खुश है इस जॉब को बिगिन करने में। नोइंग व्हाट टू से एंड नोइंग हाउ टू से इट, हमें ये पता होना चाहिए क्या कहना है और कैसे कहना है। May 20 or 2, dear sir, thank you for your letter on 16th May to offering me the post of technical supervisor in your company. तो ये लेटर लिख रहे हैं कि आपका थैंक यू कि आपने मुझे पोस्ट टेक्निकल कंपनी में दी। आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट योर ऑफर एंड बी पार्ट ऑफ योर टीम। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपका ऑफर एक्सेप्ट करके इस टीम का पार्ट बन के। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैं अपने काम में बहुत अच्छा करूंगा और मैं अपनी एबिलिटी को अच्छे से लाने का कोशिश करूंगा। आई विल बी एबल टू ज्वाइन इन 2 weeks टाइम। तो मैं एबल हूँ 2 हफ्ते में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फेथफुली शाहिद हुसैन। तो उन्होंने ये लेटर लिखा अपनी कंपनी को। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल ट्राई टू इलस्ट्रेट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस वेयर अ पर्टिकुलर स्टाइल सीम्स टू बी मोर इफेक्टिव देन अदर्स। हम अगले सेक्शन में बहुत ज्यादा अलग अलग सर्कमस्टेंसेस को इलस्ट्रेट करेंगे जहाँ पर जो पर्टिकुलर स्टाइल है वो थोड़ा इफेक्टिव दिखेगा दूसरों को। वी विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल। हम आपको एग्जांपल देंगे कुछ स्टाइल्स के जो कि फॉर्मल लेटर्स में यूज होते हैं। पर्सनल एंड फ्रेंडली स्टाइल, एक ये वाला स्टाइल, और एन इम्पर्सनल इनडायरेक्ट स्टाइल। हम आते हैं पर्सनल एंड फ्रेंडली स्टाइल। टुडे द वर्ल्ड हैज चेंज एंड वी फाइंड दैट सेल्स प्रमोशन लेटर्स
from banks, credit card companies and shopping malls use language which is personal. आज के टाइम में आज का जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो हमारे सेल्स प्रमोशन होते हैं लेटर्स, जैसे कि बैंक से, क्रेडिट कार्ड कंपनी से, शॉपिंग मॉल से, वो क्या करते हैं, एक पर्सनलाइज्ड लैंग्वेज यूज करते हैं। दीज कंपनीज नो दैट रीडर्स would want to read a letter if they feel that there is someone at the other end of the letter. इन कंपनीज को पता होता है कि जो रीडर है वो रीड तब करेंगे जब उन्हें पता लगेगा, जब वो फील करेंगे कि देयर इज समवन एट द अदर एंड ऑफ द लेटर, कि कोई है दूसरी छोर पे भी लेटर के। द राइटर और द कंपनी, या तो राइटर है या तो कंपनी है, हु इज टेकिंग नोटिस एंड शोइंग सम इंटरेस्ट, जो कि नोटिस दे रहे हैं और कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपने कंसर्न्स के लिए। रीड दिस लेटर एंड सी हाउ द राइटर हैज पर्सनलाइज्ड द लेटर। इस लेटर को कीजिए और ये देखिए कि जो राइटर होता है वो कैसे पर्सनलाइज करता है लेटर को। डियर कस्टमर, at ICICI Bank, we have always understood the value of your time. That's why we have recently introduced the one-stop single point fast forward service, especially for privileged customers like you. As one esteemed customers with a quarterly average balance of rupees 1 lakh and above, we are sure you will welcome special facilities aimed at saving time and enhancing your experience with ICICI Bank. Our fast forward service is intended to making banking easy, convenient, and fast. How does it work? ये कैसे work करता है? Simple. To avail of this service, all you have to do is head for the fast forward service counter at your branch and show your fast forward privilege card. This service is available to you whenever you visit us for your banking needs. I am confident that you will find our fast forward service convenient and prompt. I look forward to helping you grow your business. Warm regards, Anup Bakshi, General Manager. तो एक ही कंपनी, एक ही बैंक था आईसीआईसी बैंक, ये अपना लेटर लिख रहा है कस्टमर को क्या शो करने के लिए, फास्ट फॉरवर्ड, अपना जो उनका नया वो है उसको शो करने के लिए कि हमारी फास्ट फॉरवर्ड सर्विसेज है तो आपको लेनी चाहिए ये वो। सो तो अभी जब रीडर इसको पढ़ेगा तो उसे यही लगेगा कि इसके पीछे कंपनी है या कोई बैंक है जो हमें किसी भी चीज के लिए वो कर रहा है। the letter sounds friendly and personalized. जो letter sounds है वो बहुत ज्यादा friendly और personalized है। It makes the reader feel good and doesn't sound like a computer generated routine letter. वो जो reader है उसको feel अच्छा लगेगा और ये sound जो इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि computer generated routine letter है। How does the letter achieve this tone? जो letter है उसने ये tone कैसे achieve करी? It uses I, U and V with ease. इसने क्या करा? I use किया, U use किया, V use किया बहुत ज्यादा easy way में, and not the third person or the impersonal, the आईसीआईसी बैंक, और उसने थर्ड पर्सन का यूज नहीं किया अपने लेटर में। द फर्स्ट लाइन ऑफ द लेटर कुड हैव बीन अ वेरी impersonal. जो फर्स्ट लाइन होती है लेटर की बहुत ज्यादा impersonal थी। द आईसीआईसी बैंक अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द कस्टमर्स। ये वाली लाइन थी कि आईसीआईसी बैंक अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द कस्टमर टाइम। इंस्टेंट इट यूजेस एट आईसीआईसी बैंक वी एंड ऑफ योर टाइम, ऐसे यूज करना चाहिए था। the letter also uses a direct active voice. जो letter था उसमें direct active voice का भी use किया। It uses question and easy to understand language. उन्होंने questions का भी use करा और अच्छे से language का भी use करा जो कि easy होती है समझनी। How does it work? जैसे ये वाला the letter refrains from over using the passive voice. जो लेटर होता है वो रिफ्रेम किया जाता है ओवर यूजिंग पैसिव वॉइस। अगर हम पैसिव वॉइस का ज्यादा यूज करते हैं जैसे लाइक आवर बेस्ट फॉरवर्ड इज इंटेंडेड टू। When we use words such as I, we, you, your, my, and are in letters, our writing becomes much more readable. अगर हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं अपने लेटर में, जो जो हमारा जो हमारा लेटर होता है और जो हमारी राइटिंग होती है बहुत ज्यादा रीडेबल बन जाती है, बहुत ज्यादा इजी बन जाती है रीड करना। A personal style exudes warmth and sounds just like one human being talking to other. जो हमारा पर्सनल स्टाइल होता है वो बिल्कुल ऐसे वार्मथ क्रिएट कर देता है कि जो साउंड है बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से बात कर रहा है। However, the use of a personal pronouns like I and you may not sound proper in a letter of complaint. जैसे कि जो personal pronouns है जैसे कि I, you, ये अच्छे नहीं लगेंगे कंप्लेंट लेटर में। अगर हम कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं तो कंपेयर यू हैव नॉट पेड योर टेलीफोन बिल। अगर हमने अपना टेलीफोन बिल नहीं पे किया, व्हेन यू पे इट, कब आप पे करोगे, द बिल हैज नॉट बीन पेड, अगर पेड नहीं किया गया है बिल, kindly let us know by which date it can be paid.
The second, the bill has not been paid sounds less accusing and offensive. जो हमारा second line है, जो हमारा second sentence है, वो बहुत ज्यादा कम offensive लग रहा है, जिसे ऊपर वाला था, you have not paid your telephone bill, when can you pay it? तो ये बहुत ज्यादा वैसा लग रहा है. Therefore, if you feel that you need a personal and friendly tone in your letter, you may. अगर हमें चाहिए कि हमें अपने पर्सनल और फ्रेंडली टोन लाए अपने लेटर के अंदर, तो हमें यूज करना चाहिए यूज पर्सनल प्रोनाउन. हमें पर्सनल प्रोनाउन यूज करना चाहिए, आई वी यू, स्पेशली वी एंड यू तो ज्यादा अच्छे से यूज करना चाहिए. व्हेन सेइंग पॉजिटिव थिंग्स, जब भी हम कोई पॉजिटिव थिंग्स बोलते हैं, यूज द एक्टिव वॉइस, हमें एक्टिव वॉइस यूज करनी चाहिए. यूज शॉर्ट सेंटेंसेस दैट कैप्चर्स द रिदम ऑफ ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन. हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करने चाहिए ताकि वो हमारी जो रिदम है ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन की, वो कैप्चर कर सके. डायरेक्ट क्वेश्चन एट द रीडर, डायरेक्ट क्वेश्चन करने चाहिए हमें रीडर के साथ. अब हम आते हैं impersonal indirect style. We have said that a personal and direct letter is usually good to receive. हमने सुना है कि जो पर्सनल और जो डायरेक्ट लेटर होता है बहुत ज्यादा गुड अच्छे होते हैं रिसीव करने में. बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ओकेजन. बट ये सारी ओकेजन के लिए सही नहीं है. रीड दी फॉलोइंग लेटर, नीचे का लेटर रीड कीजिए. आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी मस्ट रिजेक्ट योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इनटू आवर लॉ प्रोग्राम. वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन बिकॉज यू वर सपोज टू सेंड इट ऑन or before July 9. We have stated this clearly in our college catalog. We have also printed this information on the application form. We have made every effort to prevent late applications. Therefore, we cannot make any exceptions. We deeply regret any inconvenience associated with your reply. जो ये लेटर है, ये एक कॉलेज लिख रहा है किसी बच्चे को कि क्या बोलते हैं, हम बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करते हैं आपको इन्फॉर्म करने की हमें आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी पड़ रही है आपके एडमिशन की, जो हमारे लॉ प्रोग्राम में होने वाली थी. हम आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एप्लीकेशन हमें या तो जुलाई से पहले 9 जुलाई से पहले भेजनी चाहिए थी, तो 9 जुलाई को भेजनी चाहिए थी. हमने ये चीज अपने कॉलेज के कैटलॉग में भी आराम से डिस्कस कर रखी थी, स्टेट कर रखी थी, और हमने इसे एप्लीकेशन फॉर्म में भी प्रिंट आउट किया हुआ था. वी हैव मेड एवरी एफर्ट टू प्रिवेंट लेट एप्लीकेशन. हमने बहुत ज्यादा एफर्ट किए कि आपकी जो लेट एप्लीकेशन है उसको प्रिवेंट कर सके. देयरफॉर वी कैन नॉट मेक एनी एक्सेप्शन. बट हम कोई एक्सेप्शन नहीं बना सकते. वी डीपली रिग्रेट एनी इनकन्वीनियंस एसोसिएटेड विद योर रिप्लाई. हम बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करते हैं आपके इनकन्वीनियंस के लिए जो आपको रिप्लाई दिया गया है. वुड यू लाइक टू रिसीव दिस काइंड ऑफ लेटर? क्या आप चाहते हैं कि आपको इस टाइप का लेटर मिले? द लेटर इज इन अ स्टाइल और डायरेक्ट दैट इट मे ऑफेंड द रीडर. जो लेटर है उसका जो स्टाइल है वो बिल्कुल डायरेक्ट है, जो कि रीडर को ऑफेंड कर सकता है, क्योंकि अगर सीधा ऐसे लिखा जाएगा तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है रीडर को कि ये मेरा जो वो एप्लीकेशन था वो बिल्कुल रिजेक्ट हो गया. द स्टेटमेंट वी मस्ट रिजेक्ट, जो स्टेटमेंट है जो वी मस्ट रिजेक्ट, वी कैन नॉट मेक योर एक्सेप्शन, यू वर सपोज टू, आर ब्लंट स्टेटमेंट. ये सारी ब्लंट स्टेटमेंट है दैट आर लाइकली टू कॉज पेन एंड एंगर, जो कि पेन और एंगर क्रिएट करने में बहुत ज्यादा कॉज करती है. इन गिविंग बैड न्यूज, अगर हम बैड न्यूज देते हैं तो पर्सनल स्टाइल ऑफ दिस काइंड कैन बी ऑफेंसिव. तो ये पर्सनल स्टाइल बहुत ज्यादा ऑफेंसिव क्रिएट हो सकता है. नाउ रीड अ रिवाइज वर्जन ऑफ दिस लेटर. अब इसका रिवाइज वर्जन यूज कर पढ़िए. Your application to our law school program cannot be accepted. The refusal is based on the fact that all application must be received before 9 July. This policy is clear stated in our catalog and has also been printed on the application form. अब ये जो लेटर था ये कितना इजी था, मतलब थोड़ा अजीब भी नहीं लगा पढ़ने में, और हाँ पता भी चल गया कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई. In writing bad news, refusing permission, declining request, making complaint, it is often better to use an indirect and impersonal style. हमें किसी भी लेटर में अगर किसी को ना करना है, रिफ्यूज करना है, तो हमें ज्यादा यूज अच्छा लगे, ज्यादा अच्छा होगा कि हम अपने इनडायरेक्ट और इम्पर्सनल स्टाइल का यूज करें. अब आते हैं हम अवॉइड ओवर यूज फ्रेजेस. मैनी पीपल राइट इन टू फॉर्मल अ स्टाइल विच कंटेन्स ट्राइड ओवर यूज फ्रेजेस. कुछ पीपल होते हैं जो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल स्टाइल लिखते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा ओवर यूज फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि वी एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ,
या आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन एनक्लोज्ड hair with I am writing this letter to inform you. One of the common failings of such writing is either using words that are unnecessary or using wordly phrases when a much shorter phrase would be. जो हमारे ये कॉमन फीलिंग्स है जो हमारे राइटिंग में हम यूज करते हैं या तो हम अननेसेसरी से यूज कर रहे हैं और यूजिंग वर्डी फ्रेजेस और हम या तो वर्डी फ्रेजेस यूज कर रहे हैं व्हेन अ मच शॉर्टर फ्रेज वुड डू बट जहाँ पर शॉर्टर फ्रेजेस यूज होने चाहिए थे वहां पर हम ये बहुत ज्यादा वर्डी फ्रेजेस यूज कर रहे हैं राइटिंग इन प्लेन सिंपल इंग्लिश मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड अगर हम प्लेन इंग्लिश में लिखेंगे लेटर को किसी भी तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना एंड सेव्स द रीडर्स टाइम और रीडर्स और राइटर्स का दोनों का टाइम सेव करेगा राइटिंग इन सिंपल लैंग्वेज मीन्स कटिंग आउट यूजलेस वर्ड्स एंड फ्रेजेस अगर हम सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम जो यूजलेस वर्ड्स है और फ्रेजेस है उनको हम कट कर रहे हैं मतलब उनका छोड़ रहे हैं लुक एट दी फॉलोइंग एग्जांपल्स विद द अननेसेसरी वर्ड इन बोल्ड अब हम नीचे एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिनमें अननेसेसरी वर्ड्स को बोल्ड किया गया है जैसे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन also it should be mentioned that many people allow a few days to elapse before speaking with you should contact instead you could say इन सब की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन को द कोर्स ऑफ को हटा के ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं और मैनी पीपल भी बोल सकते हैं ऑल्सो इट शुड बी मेंशन दैट मैनी पीपल भी बोल सकते हैं I want to understand from them before because speaking with it was actually information required was quite basic. Just the director's details. से स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज कॉन्टैक्ट भी हम यूज कर सकते हैं सिमिलरली वी कैन यूज सिंगल वर्ड्स फॉर सम ओवर यूज फ्रेजेस हम सिंगल वर्ड भी यूज कर सकते हैं ओवर ओवर जो हमारी ओवर यूज फ्रेजेस है उनकी जगह पर फॉर एग्जांपल वी कैन यूज सून इंस्टेड ऑफ एट एन अर्ली डेट हम एट एन अर्ली डेट की जगह पे सून यूज कर सकते हैं एंड until such time that की जगह पे until भी यूज करते हैं क्यों हमें इतने बड़े बड़े फ्रेजेस यूज करने की जरूरत है जब हमारे पास शॉर्ट फ्रेजेस अवेलेबल है there are also many words we use that have simpler, clearer or less formal equivalents. कुछ ऐसे words भी हैं जो हम use कर सकते हैं जिनमें simpler है वो बहुत ज्यादा clearer है और बहुत ज्यादा less formal equivalents है. We can use the simple word get for the formal word obtain. हम get भी use कर सकते हैं किसी भी word formal word obtain की जगह पर and help for assistance. Assistance की जगह पे हम help भी use कर सकते हैं. The simpler familiar words put us and our readers on the same plane. Longer abstract words make it more difficult to achieve understanding. अगर हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज करेंगे तो जो रीडर है उसको भी ये समझना कि क्या वर्ड लिखा है क्या उसका मतलब है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा द अमेरिकन ऑथर एंड ह्यूमरिस्ट मार्क ट्वेन वंस वर्कड एज अ जर्नलिस्ट जो हमारे अमेरिकन ऑथर है और ह्यूमरिस्ट है मार्क ट्वेन वो एक बार काम करते थे जर्नलिस्ट में एंड ही वाज पेड 7 सेंट्स अ वर्ड फॉर हिज आर्टिकल्स और उनको 7 सेंट्स पे किए जाते हैं हर एक वर्ड के लिए अपने आर्टिकल में he clearly expressed his rules for successful writing when he said उन्होंने अपने जो रूल्स एक्सप्रेस किए हैं एक सक्सेसफुल राइटिंग के वो ये बताया है आई हैव राइट मेट्रोपोलिस फॉर 7 सेंट्स मैंने बहुत ज्यादा मेट्रोपोलिस लिखे है 7 सेंट्स के लिए बिकॉज आई कैन गेट द सेम प्राइस फॉर सिटी और क्योंकि मैं जो सेम प्राइस है वो मुझे सिटी के लिए भी मिलता था मेक योर लेटर्स जेंडर न्यूट्रल हमें अपने जो लेटर्स उन्हें जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए ट्राई सॉल्विंग दिस रिडल इस रिडल को यू सॉल्व करना का ट्राई करो अ यंग मैन इज रश्ड टू हॉस्पिटल आफ्टर अ रोड एक्सीडेंट ही इज टेकन टू द ऑपरेटिंग थिएटर immediately for an emergency operation but the surgeon takes one look at the patient and says I cannot operate on this man he is my son the surgeon is not the patient's father who is the surgeon अगर जो सर्जन है वो पेशेंट का फादर नहीं है तो सर्जन कौन है क्योंकि वो बोल रहा है कि ये मेरा बेटा है ही इज माय सन लैंग्वेज एंड सोसाइटी रिफ्लेक्ट वन अनदर जो लैंग्वेज होती है और सोसाइटी होती है वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एज कम्युनिकेशन टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट चेंज इन द मीनिंग एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वर्ड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें यूज करना कम्युनिकेटर्स को यूज करना टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट चेंज रिकॉग्नाइज करना और चेंज को रिस्पेक्ट करना किसी भी मीनिंग या एक्सेसिबिलिटी ऑफ वर्ड्स का टुडे विद द चेंजिंग रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन जैसे कि आजकल हमारे जो रोल्स है वो चेंज हो रहे हैं मैन और वुमेन के आर अवेयरनेस एंड यूज ऑफ लैंग्वेज आल्सो नीड्स टू चेंज
तो जो हमारा अवेयरनेस है और जो हमारा यूज ऑफ लैंग्वेज है वो भी हमारा चेंज होना चाहिए। डिड यू नो दैट इन ओल्ड इंग्लिश द वर्ड गर्ल मेंट अ यंग पर्सन और इधर सेक्स। आपको पता है कि हमारी जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें जो गर्ल का मीनिंग था या तो वो यंग पर्सन के लिए यूज किया जाता था या तो सेक्स के लिए यूज किया जाता था। नाउ वी वुड थिंक इट रेदर ऑड इफ वी हर्ड समवन रेफरिंग अ बॉय एज अ हे गर्ल। हमें बहुत ज्यादा अजीब लगेगा सुनना, ऑड लगेगा कि अगर हम देख रहे हैं कि कोई बॉय के लिए रेफर कर रहे हैं हे गर्ल। जस्ट एज यू वुड नॉट यूज गर्ल विद इट्स आउटडेटेड मीनिंग, तो हम गर्ल को एक आउटडेटेड मीनिंग के साथ यूज नहीं कर सकते। यू शुड नॉट यूज अदर वर्ड्स दैट डू नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द पीपल वी आर एड्रेसिंग। और हम ऐसे वर्ड्स भी नहीं यूज कर सकते जो बिल्कुल ही अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी आदमी पर्सन को। डू यू थिंक यूजिंग अ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज इज नेसेसरी। क्या आपको लगता है कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज हमारे लिए यूज करना नेसेसरी है? और डू यू थिंक इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट एट बीइंग पोलाइटली करेक्ट। और यार आपको ऐसा लगता है कि ये एक अटेम्प्ट है एक पोलाइटली वे में रखने का, एंड शुड बी टेकन टू सीरियस, और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स टू सी द वे कम्युनिकेशन इज परसीव्ड बाय पीपल इन द वर्क प्लेस टुडे। जो नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है बॉक्स में उसको देखिए और देखिए कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो पीपल के बीच में वर्क प्लेस में कैसा हो चुका है आजकल में। द इंग्लिश वर्ड गर्ल फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इन 2090। जो हमारा इंग्लिश वर्ड है फर्स्ट डॉक्यूमेंट किया गया था 1290 में। ओरिजिनली डेजिग्नेटेड अ चाइल्ड ऑफ ईदर सेक्स, मतलब एक वो चाइल्ड के सेक्स के लिए बताया गया था कि कौन सा है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू जेंडर, दो जेंडर के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए फीमेल चाइल्ड वाज कॉल्ड अ गे गर्ल, जो फीमेल चाइल्ड है उसको हम गे गर्ल बोलते थे, व्हाइल अ मेल चाइल्ड वाज कॉल्ड अ नेव गर्ल, और जो मेल चाइल्ड है उसको नेव गर्ल बोला जाता था। ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी इट सेंस वाज नैरोड टू स्पेसिफिकली फीमेल चिल्ड्रन। तो जो 14th सेंचुरी उसमें इसको बिल्कुल ही फीमेल चिल्ड्रन के लिए यूज करने के लिए बोला गया। सब्सिक्वेंटली इट वाज एक्सटेंडेड टू रेफर आल्सो टू मैच्योर बट अनमैरिड यंग वुमन सिंस द 1530। और हमारा जो ये एक्सटेंड हुआ कि हमें मैच्योर अनमैरिड यंग वुमन को भी यही बोलना चाहिए सिंस द 1530, जब तक 1530 नहीं आया। Let's take another example. Since the majority of physicians historically have been male and most uh, secretaries female, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसकी मेजोरिटी थी फिजिशियन जो हिस्टोरिकल में थे कि वो मेल थे बहुत ज्यादा, और जो सेक्रेटरीज थी वो फीमेल थी। द कल्चरल हैबिट इज टू रेफर टू ऑल फिजिशियन। जो हमारा कल्चरल हैबिट है वो रेफर करता था सारे फिजिशियंस को एज ही, एंड ऑल सेक्रेटरीज एज शी। जो सारे फिजिशियन थे वो हम उसको ही बोलते थे, और जो सारी सेक्रेटरीज थी वो शी के नाम से जानी जाती। व्हेन देयर पर्टिकुलर जेंडर इज नॉट नोन, जब उनका पर्टिकुलर जो जेंडर था वो नहीं पता होता था। वन माइट स्टेट, एक स्टेट कर सकता है, सेवरल इयर्स अगो आई रिसीव्ड अ कवर लेटर। कुछ साल पहले मेरे को एक कवर लेटर मिला एंड रिज्यूम फॉर एन ओपन पोजीशन। एक रिज्यूम मिला किसी भी ओपन पोजीशन के लिए। द कवर लेटर वाज एड्रेस्ड टू द, एक जो कवर लेटर था वो एड्रेस किया गया था द मार्केटिंग डायरेक्टर के द्वारा। बट दी सैल्यूटेशन वाज डियर सर, लेकिन जो सैल्यूटेशन दिया गया था वो डियर सर के नाम से दिया गया था। आई वाज स्टन्ड, मेरे को बहुत ज्यादा अजीब सा लगा दैट दिस पर्सन क्लियरली अज्यूम द मार्केटिंग डायरेक्टर वाज अ मेल स्टन्ड मी। जो ये मार्केटिंग डायरेक्टर था उनको ये लगा कि जो ये पर्सन है ये बहुत ज्यादा ये मेल है। आई डिड कीप द रिज्यूम एंड कवर लेटर ऑन माई डेस्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। मैंने जो वो रिज्यूम था और वो जो कवर लेटर था वो मैंने अपने डेस्क पे रख दिया कुछ दिनों के लिए, बट ओनली टू शो माई कलीग्स, अपने कलीग्स को दिखाने के लिए। आई डिड नॉट कंसिडर द राइटर फिट फॉर माई डिपार्टमेंट। मेरे को ये जो राइटर जो राइटर है ये मुझे अपने डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कंसीडर नहीं करना चाहिए। एंड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज एप्लीकेशन, और मैंने उसके एप्लीकेशन पे रिस्पॉन्ड भी नहीं करा। टुमारो आई विल मीट माय न्यू डॉक्टर, कल मैं अपने नए डॉक्टर से मिलूंगा। आई होप ही इज फ्रेंडली। हम मुझे ऐसा मतलब चाहिए कि वो फ्रेंडली हो। आई डोंट नो हिज सेक्रेटरी इधर, मैं उनके सेक्रेटरी को भी नहीं जानता। आई होप शी इज एफिशिएंट, मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ज्यादा efficient हो। However, unless one is certain that the next doctor is male, मतलब हमें ऐसे कैसे पता कि जो नेक्स्ट डॉक्टर होगा वो मेल ही होगा। इट वुड बी बेटर टू आफ्टर द सेंटेंस सो इट डज नॉट यूज द जेंडर्ड प्रोनाउन ही। उसने इस सेंटेंस के लिए ही नहीं यूज किया,
ऑप्शंस माइट इंक्लूड टुमारो आई विल मीट माय न्यू डॉक्टर हु आई होप इज फ्रेंडली। उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ही होगा या शी होगा। टुमारो आई विल मीट माय डॉक्टर आई होप द डॉक्टर इज फ्रेंडली। टुमारो आई विल मीट माय डॉक्टर आई होप ही और शी इज फ्रेंडली। तो इसमें आगे द प्रोनाउंस ही हिज हिम एंड हिमसेल्फ शुड बी यूज ओनली व्हेन रेफरिंग टू अ मेल पर्सन। जो हमारे प्रोनाउंस है ही, हिज और हिम और हिमसेल्फ, ये हमारे सारे मेल पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल नाउ टू यूज ऑल मस्कुलिन नाउन्स एंड प्रोनाउंस टू रेफर बोथ मैन एंड वुमेन। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम सारे मस्कुलिन नाउन्स और प्रोनाउंस का यूज करें दोनों मैन और वुमेन को डिस्क्राइब करने के लिए, रेफर करने के लिए। सच लैंग्वेज इज कंसिडर सेक्सियस। ये जो लैंग्वेज है इसको सेक्सियस कंसिडर किया जाता है। इट इज सेफर टू यूज अ प्लूरल प्रोनाउन। ये बहुत ज्यादा सेफ होगा कि हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करें, जैसे दे, देयर, हिम, देमसेल्फ, ही और शी, ही, हर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, और यूज यू इन लेटर्स। और हमें यू यूज करना चाहिए लेटर्स में। ह्यूमन रिसोर्सेज हैज रिप्लेस मैन पावर, मेल कैरियर हैज रिप्लेस मेल मैन। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो मैन पावर ने रिप्लेस कर दिए हैं, और जो मेल कैरियर है उन्हें मेल मैन ने रिप्लेस कर दिया है, और जो चेयर है उसको चेयर पर्सन ने रिप्लेस कर दिया है, हैज रिप्लेस चेयर पर्सन। सॉरी, चेयर और चेयर पर्सन को रिप्लेस कर दिया चेयरमैन ने। वी नाउ कॉमनली यूज फ्लाइट अटेंडेंट इंस्टेड ऑफ स्टीवर्ड और स्टीवर्डेस। अब हम फ्लाइट अटेंड करते हैं, जैसे स्टीवर्ड की जगह हम स्टीवर्ड, और स्टीवर्ड्स की जगह पे हम सेल्स पर्सन और सेल रिप्रेजेंटेटिव टू रिप्लेस सेल्स मैन और सेल्स वुमन। अब हमने सेल्स वुमन और सेल्स मैन की जगह पे सेल्स पर्सन और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूज करते हैं हम। इंस्टेड ऑफ अ लेडी डॉक्टर, हम लेडी डॉक्टर की जगह इट इज बेटर टू से अ डॉक्टर। डॉक्टर कहना ज्यादा अच्छा रहेगा लेडी डॉक्टर की जगह पर, बिकॉज लेडी डॉक्टर इम्प्लाइज दैट डॉक्टर्स आर यूजुअली मेल। लेडी डॉक्टर का इम्प्लाइज करने का मतलब है कि जो डॉक्टर होते हैं वो यूजुअली मेल होते हैं, इस वजह से। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ एन एक्ट्रेस इट इज बेटर टू से एन एक्टर। जैसे कि अब हम एक्ट्रेस बोलते हैं तो उससे अच्छा है कि हम एक्टर बोल दें। ऑल्सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग। हमें अवॉइड करना चाहिए जो हमारी स्टीरियोटाइपिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ बोथ द एप्लीकेंट एंड हिज वाइफ शुड साइन, वी शुड यूज बोथ द एप्लीकेंट एंड द स्पाउस शुड साइन, बिकॉज द एप्लीकेंट कैन बी मैन एंड वुमेन। अब जैसे कि कोई एप्लीकेंट है या तो वाइफ है, और जो एप्लीकेंट है और उसकी वाइफ है, उनको साइन करना है, तो हम ये यूज कर सकते हैं कि बोथ द एप्लीकेंट यूज अ साइन। और क्योंकि जो एप्लीकेंट है वो मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकती है। कहने का मतलब इसमें ये है कि अगर हम कोई भी लेटर या कोई भी बात करें तो हमें जरूरी नहीं है कि ये डिफाइन करना कि वो फीमेल है या मेल है। हम सीधा उनको एक सेम कॉमन उसमें भी बोल सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर तो सब होंगे, जरूरी नहीं है कि हम लेडी डॉक्टर बोले या मेल डॉक्टर बोले, हम उसको डॉक्टर बोल सकते हैं, हमारी कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी। या जैसे कोई एप्लीकेंट है तो हम उनको सीधा एप्लीकेंट बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें ये बोलना है कि एप्लीकेंट एंड हिज वाइफ। तो हम दोनों को एप्लीकेंट भी बोल सकते हैं। और जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम ऐसे जरूरी नहीं है कि हम मेल के लिए अलग यूज करें, वुमेन के लिए अलग यूज करें। अगर सेम ऑक्यूपेशन में या किसी भी उसमें है तो हम सेम चीज, ये कॉमन चीज यूज कर सकते हैं दोनों के लिए। Let us sum up. In this unit, you have learned to write short business letter. इस यूनिट में हमने शॉर्ट बिजनेस लेटर को लिखना समझा। फॉर्मल लेटर शुड बी फॉर्मल। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हमारे फॉर्मली होने चाहिए, पोलाइट होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए। यू मस्ट मेक श्योर दैट दे आर जेंडर न्यूट्रल, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। आई होप यू हैव जेंडर न्यूट्रल एंड गिव अ पॉजिटिव मैसेज, और पॉजिटिव मैसेज देने चाहिए। इनफैक्ट ऑल बिजनेस कम्युनिकेशन मस्ट हैव दोस फीचर्स। हर एक बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर ये फीचर्स होने ही चाहिए। आई होप यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द एक्सरसाइज। मुझे लगता है कि आपने सारी एक्सरसाइज अटेम्प्ट की होगी। दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव योर बिजनेस कम्युनिकेशन स्टाइल। ये आपको हेल्प करेगा अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करने में।